बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साथ संगत जी, जब हम संगत में बैठते हैं, संत महात्माओं के अमूलक विचार को, वचन को सुनते हैं और उस पर जब चलते हैं साथ संगत जी, तो वाकई में जीवन में एक चमत्कार होती है। जीवन आनंद से भर जाता है साथ संगत जी, क्योंकि संत वचन सत्य वचन होता है और सत्य वचन पर चलने वाला कभी गिरता नहीं है साथ संगत जी। जो सत्य वचन पर चल रहा है वो कभी नहीं गिरेगा, उसका हर काम बनते चले जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। आज वैसे अगर साथ संगत जी सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साथ संगत जी आज इस संसार में वैसे मनुष्य की तरफ अगर देखा जाए तो मनुष्य तो बहुत ही ज़्यादा विवेकशील प्राणी है और परमात्मा ने साथ संगत जी अपने हाथों से बड़ा ही साथ संगत जी सुंदर स्वरूप हम इंसानों को भी दिया है। इतनी सुंदर बुद्धि, विवेक, सोचने की क्षमता साथ संगत जी परमात्मा ने हमें बख्शा है। और साथ संगत जी विचार करें कि वाकई में साथ संगत जी इन सबों का, ये जो परमात्मा हर चीज़ से हमें साथ संगत जी व्याप्त किया, हर चीज़ दिया है, क्या साथ संगत जी इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं? इस पर भी विचार करनी होगी साथ संगत जी। और साथ संगत जी विचार करें, वैसे आज साइंस के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आज साइंस बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है साथ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए साथ संगत जी। आज साइंस साथ संगत जी चांद तलक पहुंच चुका है, मंगल तलक पहुंच चुका है, बड़ी बड़ी खोजें कर रहा है साथ संगत जी। बहुत अच्छी, मुबारक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि जिस रफ्तार से साइंस डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है, खोजी हो रही है, ठीक उसी प्रकार से अगर मानवता को भी धारण करना स्टार्ट कर दे, एक इंसान इंसानियत के पथ पर भी चलना स्टार्ट कर दे, तो वाकई में साथ संगत जी ये सकल जहान बड़ा ही सुंदर दिखेगा। तो इसलिए बाबा जी ने पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं। कहते हैं साथ संगत जी कि कहे हरदेव जब आएगा अध्यात्म विज्ञान में, जब अध्यात्म का प्रवेश विज्ञान में हो जाएगा, विज्ञान भी इस चीज़ को साथ संगत जी उसी रफ्तार से, अगर साथ संगत जी खोज इस प्रकार से हो रहा है, उसी प्रकार से अध्यात्म की भी रफ्तारें बढ़ जाएगी, या आध्यात्मिक आंदोलन जो है ये भी साथ संगत जी बहुत ही ज़्यादा छिड़ जाएगी। तो वाकई में बाबा जी ने कहे हैं कि कहे हरदेव जब आएगा अध्यात्म विज्ञान में, मानवता का भला हमेशा होगा सकल जहान में, मानवता का सदा भला होगा। क्योंकि जब मानव मानवता को धारण करने लग जाएगा, एक इंसान इंसानियत को धारण करने लग जाएगा, प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रहने लग जाएगा, तो साथ संगत जी वो नज़ारा स्वर्ग का होगा ना। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वर्ग है। लोग कहते हैं साथ संगत जी कि स्वर्ग अलग है, कोई स्वर्ग में जाएगा, ऐसे साथ संगत जी सारा कुछ यही है। अगर हम प्रेम से रह रहे हैं, एकत्र मिलवर्तन के साथ रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं, हर एक के साथ साथ संगत जी मिलवर्तन के साथ पेश आ रहे, मीठी वाणी, तो हम स्वर्ग में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है साथ संगत जी, हम स्वर्ग में ही जी रहे हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ प्रेम का वास वहाँ भगवान है, जहाँ विश्वास वहाँ भगवान है। तो साथ संगत जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। वैसे अगर आज सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भौतिकवादी दुनिया है, रंग बिरंगे संसार है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज मनुष्य की तरफ देखने से साथ संगत जी यही पता चलता है कि बहुत बड़ी आश्चर्य की बात तथ्य सामने दिखाई देती है कि आज इंसान साथ संगत जी बहुत ही ज़्यादा बोझ लिए घूम रहा है ना। आज इस जीवन को बोझ समझ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। साथ संगत जी विचार करना होगा, ये जीवन बोझ है या आनंद पूर्ण से जीने के लिए मिला हुआ? किस काम के लिए मिला? आनंद से जीने के लिए कि बोझ भर के जीने के लिए? आनंद से जीने के लिए ना। तो अब साथ संगत जी आज इंसान क्या हो रहा है? आज इंसान पूरा साथ संगत जी उसका व्यक्तित्व जो है एक तनाव में जी रहा है, वो एक खिंचाव में जी रहा है। कल ये टेंशन, परसों वो टेंशन, मतलब खुद पर जो है जिम्मेदारी लेकर, एक बोझ लेकर साथ संगत जी वो अपने जीवन को जी रहा है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टेंशन है, मेरे पास ये है वो है। मेरे पास जब तक मेरे वाली बात रहेगी, जब तक कहेंगे कि हम कर रहे हैं, तब तक तो साथ संगत जी टेंशन सताएगी। जब इस मैं मेरा को यहाँ से हटा देते हैं, जब इस मैं मेरा को हटा कर यहाँ पर साथ संगत जी परमात्मा को हम बैठा लेते हैं, सच्चे सदगुरु को बैठा लेते, तो करण करावनहार वो हो जाते हैं, करण करावनहार वो हो जाते हैं। यहाँ हम मैं जो कहते हैं
ये मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण से हो रहा है। तो इसलिए साथ संगत जी आज इतनी सारे बोझ हैं हमारे ऊपर। और साथ संगत जी जब परमात्मा ने हम इंसानों को बनाया था तो वाकई में साथ संगत जी परमात्मा ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर हम इंसानों को बनाया था कि वो भक्ति भजन करेंगे, अच्छे से रहेंगे, प्रेम एकत्व के साथ रहेंगे, मिलवर्तन के साथ रहेंगे। लेकिन साथ संगत जी आज यह संसार में आते ही हम साथ संगत जी चाहिए लगा कर जो है आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए में ही परमात्मा को हम भूले चले जा रहे हैं। कहते हैं साथ संगत जी कि जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें इतना सुंदर बुद्धि विचार विवेक दिया है, समझ दी है, ज्ञान दी है, हर चीज़ दिया है, हम उसी को याद नहीं कर रहे हैं, हम उसी को भूलते चले जा रहे हैं। और साथ संगत जी कुछ ऐसा भी होता है जो जिज्ञासु होता है, साथ संगत जी वो जानने की भी कोशिश करता है कि भगवान कहाँ है, मंदिर मस्जिद बड़े बड़े तीर्थ स्थान भी क्या करते हैं साथ संगत जी। लेकिन संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं कि परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है, परमात्मा अंग संग है, परमात्मा जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, हर जगह है, उसे तुम क्यों खोज रहे हो। परमात्मा प्यार एकत्व मिलवर्तन के साथ रह कर देखो, संत महात्माओं के श्री चरणों में झुक कर देखो, सत्संग सेवा कर देखो, परमात्मा साफ साफ नजर आ जाएगी। कहीं खोजने की जगह नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह परमात्मा, हर जगह है, हमें कहीं खोजने की जरूरत नहीं है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, जब तक यह दीपक जलेगा नहीं, यह अंतर ज्योत अंतर मन की दीपक जब तक जलेगा नहीं, तब तक परमात्मा का दीदार भी नहीं हो पाएगा। और साथ संगत जी यह तभी मिलेगा, यह तभी हासिल होगा परमात्मा। जब साथ संगत जी इंसान के भाग्य तकदीर को लिख रहे थे तो लिख कर जो लेख बच गया था हाथ से, लेखनी वाली जिसको इंक कहते हैं, वो इंक सदगुरु के हाथ में दे दिया कि जाओ आप जो है ना, संसार के सारे इंसान जो आपके श्री चरणों में झुकेंगे, आपके चरणों में आएंगे, आप उसके तकदीर को बदल देना। वो सदगुरु के हाथ में वो साथ संगत जी थमा दिए। तो हम साथ संगत जी जब तक पूर्ण सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित नहीं होंगे तो साथ संगत जी हमारी तकदीर कैसे चेंज होगी? हो सकती है? नहीं हो सकती ना। साथ संगत जी संत महात्मा आज इस धराधाम पर है, इसलिए आज संसार की नींव बची हुई है। नहीं तो साथ संगत जी इस धराधाम में कट मर कर साथ संगत जी जल जाता है इंसान। आज संत महापुरुष है इसलिए विश्वास बरकरार है, इसलिए प्रेम बरकरार है, इसलिए साथ संगत जी एकत्व मिलवर्तन के साथ हम रह रहे हैं। अगर संसार में संत महापुरुष नहीं होते तो शायद ये संसार जल मरता। साथ संगत जी कहते हैं ना कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जगत में तो जल मरता संसार। साथ संगत जी संत महात्माओं के चरण स्पर्श है इस धराधाम पर, इसलिए वजूद है। आओ साथ संगत जी हम विचार करें, यह जीवन मिला हुआ है साथ संगत जी, इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जी ले, एक बोझ बनाकर ना जिए, क्योंकि यह जीवन अमन चैन शांति के साथ जीने के लिए हमें परमात्मा ने बख्शा है। तो आओ साथ संगत जी आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा है, रहमत की बारिश है, जो साथ संगत जी इतने सारे सुंदर परिवार, एक गुलदस्ते भरा परिवार हम सबों के पल्ले में दिया है। शुक्रगुजार करें परमपिता परमात्मा का, एक एक श्वास एक एक पल। ये सच्चे सतगुरु आप जी तो बख्शनहार हो, आप जी तो क्षमा के सागर हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो संत महापुरुष सदा सेवा सत्संग से जुड़े रहते हैं, ऐसे संतों के सारे दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, आप जी कृपा करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए।